बोटन का पाजी है या सो नहीं पावे रे संकट मोच के तो की रोड़ी आदो आवे सबने बोटन का पाजी या सो नहीं पावे संकट मोच के तो की रोड़ी आदो आवे सबने बोटन का पाजी या सो नहीं सीएम पीएम तेईस था कोई आश हो प्यारो या तो काम लावणी पर मने पब्लिक को ने बाते जन जन के हृदय सम्राट अपने लाडले डॉक्टर तिरुलाल मीणा जी, कैबिनेट मंत्री, राजस्थान सरकार, कृषि मंत्री, ग्रामीण विकास जी का यहाँ पर साफा बंधवा करके माल्यार्पण करके आप स्वागत के लिए पांचों गांवों के पंच पटेल घर पर मंच पर पधारे। रामहरि पटेल सभी खड़े हो जाए। सभी पंच पटेल आपसे मेरा निवेदन है, कृपया डॉक्टर साहब का स्वागत करने के लिए मंच पर पधारे। एक मिनट बाबा, एक मिनट त्याला माझा पण अरे पटवारी जी कहां पर है? पटवारी जी, पटवारी जी मंच पर पधारे।
शब्बीर खान जी कृपया वो भी मंच पर आए। मंच पर विराजमान सरपंचगण, पंच पटेलों, माता और बहनों, वैसे तो इस कार्यक्रम की शुरुआत पूरी फसल कटने के बाद करनी थी, क्योंकि किसान खेत में फसल काट रहा है, किंतु अगर समय पे काम चालू नहीं होता तो ठेकेदार को पेनल्टी लगती। अब वहां जो मेरा हाईकोर्ट बना है, ये आप लोगों ने कुछ ने देखा होगा, उसमें 110 बीघा जमीन है और यहां भी शायद 100 बीघा या इतनी ही जमीन है, और उस पूरी चौड़ाई में मेरे को ऐसा लगता है कि किसी ने कब्जा नहीं कर रखा, थोड़ा बहुत कर रखा है, तो उसको हाथों जोड़ाई करके आप छुड़वाएं। और ये पूरा जितनी भी जमीन है उसको इसकी पाड़ में कवर करना है। इस पाड़ की ऊंचाई होगी 10.5 फुट ऊंचाई और पाड़ की चौड़ाई होगी 11.5 फुट। तो मेरे मन में तो यही है कि ये पावन धाम है और प्रभु की कृपा से यहां कदम ही कदम होते हैं। कृष्ण बंशीवारे की कृपा है, तो इसके कारण इसका नाम कदम खुंडी पड़ा है। लेकिन कदम के पेड़ सुरक्षित रहे, इनकी संख्या और बढ़े, क्योंकि आप जानते हैं कदम के पेड़ में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है, पीपल और कदम के पेड़। तो जितना भी लकवा का मरीज यहां पर आता है काशीराम बाबा के दरबार में, वो यहां से ठीक होके जाता है। ये स्थान का भी प्रभाव है और कदम के पेड़ और बंशीवारे कृष्ण की कृपा है। अब इतना बड़ा स्थान है तो इसके विकसित करने की जिम्मेदारी मेरी है, बशर्ते कि गांव वालों का साथ मिले। अभी मैंने यहाँ अपने माता सोड़ा में जो चरागाह है उसमें 440 का पावर हाउस करा दिया। 20-25 जना मेरे कपड़े फाटने चले गए कि हमारी गाय कहाँ जाएगी, हमारी भैंस कहाँ जाएगी। क्या करो बाबू अब बाबा मंडेलू पर आ रहा हूं पर माता सुराज न बदले तो ऐसा लगा कि हम विरोध होगा, तो उसको हमने कुतकपुर में 400 के जगह 220 का उसको उधर शिफ्ट कर दिया और वहां उसका काम होगा। उससे आपको भी भरपूर बिजली मिलेगी। मेरी समझ में आगे उसके बन जाने के बाद बिजली के झटके नहीं लगेंगे।
आपने कभी उधर देखा होगा, औंड से साथा जाते हो तो वहां सिद्ध बाबा का स्थान, उस सिद्ध बाबा के स्थान से कड़क कुतकपुर के पास, और वहां से कड़क करीबी के भैरव जी तक एक अच्छी सड़क बनाएंगे, और उस मुख्य सड़क को अभी हमारे जोधपुर के कह रहे थे उससे भी जोड़ेंगे, माता सूड़ा से भी जोड़ेंगे, और ये बाबा बोल रहा था बीच में मंडेवडी को भी सही कर देंगे। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि ये स्थान रमणीक बने, सुंदर बने, यहां लोगों की आवाजाही ज्यादा हो, घासीराम बाबा की जैसी प्रतिष्ठा है वो अच्छी तरह से उजागर हो। पहले यहां मेला लगता था, आजकल मेला नहीं लगता क्योंकि समाज सुधर गया, समाज उन्नति कर ली, पढ़ लिख गए, और पहले ऐसे हुआ करते थे, हम भी आते थे इधर से, ये पथवारी के ये घाटा इसमें होके, तो यहाँ जब मिड़ाव निकलने का टाइम होता था तो सब दहशत में आ जाता, मिड़ाव, तो दुकानदार भी बेचारे अपनी दुकानों को बंद कर लेते थे, फिर भी लूट लेते थे। उस समय जितना समाज का जैसी आदिवासी संस्कृति है वो भी कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन उस 50 साल पुरानी परंपरा के बाद अब हमारे समाज में, हमारे इस क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई, किंतु कुछ चीजें ऐसी हैं, आपके यहां तो नहीं है, मेरे सवाई माधोपुर में तो साइबर क्राइम बहुत है, टिपर बहुत है, ठगी का काम बहुत है। जैसे मेवात में आप अखबार में पढ़ते होंगे, लेकिन यहाँ इसमें का कुछ न कुछ काम होगा, है क्या इसमें? हाँ, कमें तो बढ़ना नहीं चाहिए। मैं मेरी बात का जिक्र इसीलिए कर रहा हूं, अब जगह जगह पंचायत हो रही है, तो नशा मुक्त हमारा इलाका रहे, इसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। और एक बहुत बुरा काम हो रहा है जिससे पुलिस भी परेशान है, शासन भी परेशान है, अपराध ज्यादा बढ़ गए, रोज हत्या, अपहरण, बलात्कार, ठगी, और मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे लोग कुछ ज्यादा करने लगते हैं। इसलिए जो समाज में बुराई आ रही है, आप ये देखो, मेरे पास रोज तीन चार ऐसी घटनाएं आ जाती हैं जो बच्ची पार हो जाती है रोज। पुलिस भी परेशान है, हम भी परेशान हैं, कहां से बरामद करें, कैसे निकलवाएं। और सबसे बड़ी बुराई ये हो गई कि गांव का आदमी गांव की बेटी को ले जा रहा है। इससे बड़ा महापाप, महाकलयुग मैंने तो कभी नहीं देखा। इसलिए मेरी पंच पटेलों से प्रार्थना है कि समाज जिन बुराइयों की तरफ जा रहा है उनको रोकने की जिम्मेदारी आपकी है, बाकी के आपको इलाके को सरसब्ज बनाने की जिम्मेदारी मेरी। हम मैं 89 में जब चुनाव लड़ने के आया था लोकसभा में, तो मैं भाषणों में कहा करता था कि मैं चंबल का पानी लाऊंगा, चंबल का पानी बहकर जो बेकार जा रहा है उसको सवाई माधोपुर जिले में डालना। अब आप करौली में चले गए, अपन करौली सवाई माधोपुर में थे, हम दौसा में चले गए, लेकिन
चंबल का पानी आपके यहीं हो से निकलेगा और उससे 70% गांव में पीने के पानी की सुविधा मिलेगी। अगर कोई उद्योग लगाएगा तो उद्योग को पानी मिलेगा। यानी वो 13 जिलों की योजना जिसमें करीबन अब आज की तारीख में 67,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, उसमें 57,000 करोड़ मोदी जी देंगे और 10,000 करोड़ राजस्थान की सरकार लेगी। तो हमने एक सपना देखा था, हम तो भगवान से ये कामना करते हैं कि भाई अब पानी आ जाए तब तक हमको जिंदा रख लो ताकि हम हमारे आंखों से देख लें। तो वो ERCP जो है उसका पानी आपको मिलेगा। देर हो जाए वो अलग बात है, क्योंकि सरकार के काम वो बहुत बड़ा काम है, कहां चंबल है कहां कदम कुंडी है, उसमें समय लग सकता है। अब आपने यहां मेरे को कई कागज दिए हैं, खड़कड़ी को पंचायत हेडक्वार्टर बनाना,